Hi everyone, welcome back to my channel that is Learn with Shweta Malhotra. सो लूप पैटर्न की सीरीज़ में हम ऑलरेडी 6 टाइप के पैटर्न्स, डिफरेंट शेप्स के पैटर्न हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आज मैंने एक पैटर्न पिक किया है जो टाइप 4 को बिलोंग करता है। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस टाइप का पैटर्न, जिसका ड्राई रन क्या है, कैसे लॉजिक हम क्रिएट करते हैं, हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसीलिए एडिटर में आज इसमें डायरेक्टली प्रोग्राम को राइट कर रही हूँ। तो अगर हम इसके प्रोग्राम के स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंपल आप चेक करोगे कि यहाँ पे 1 रो 1 स्टार हमें चाहिए, बट लेफ़्ट साइड पे स्पेसेस भी हैं। तो जब लेफ़्ट साइड पे स्पेसेस होती हैं तो उसके लिए भी हम लूप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि टोटल नंबर ऑफ़ रोज़, वही सेम स्ट्रक्चर हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने राइट किया टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास है 4, और ये आप स्कैनर से ले सकते हो, आप इसको डायनेमिक बना सकते हो। देन उसके बाद हम यहाँ पे लूप स्टार्ट करते हैं। तो जो ये लूप होगी दैट इज़ आउटर लूप फॉर रोज़, एंड इसके अंदर अब एक रो में फ्रंट में पहले मुझे चाहिए स्पेसेस। तो इसके लिए एक हम और लूप यूज़ करेंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल होगी स्पेसेस के लिए। तो यहाँ पे हम एक लूप क्रिएट कर लेते हैं और हमें मेथड यूज़ करना है प्रिंट मेथड, और अभी के लिए जस्ट हम यूज़ कर लेते हैं हाइफन, सो दैट कि क्लियर हो जाए कि मुझे कितनी स्पेसेस चाहिए। बाद में हाइफन को हम रिप्लेस कर देंगे स्पेस के साथ। देन इसी के साथ हमें नेक्स्ट लूप चाहिए जो कि रिस्पॉन्सिबल होगी स्टार्स के लिए। तो यहाँ पे अगेन हम एक लूप यूज़ करेंगे और इसमें हम प्रिंट करवा लेते हैं स्टार, और यहाँ पे अगेन हम ओनली प्रिंट मेथड को यूज़ करेंगे और लूप के बाहर विल यूज़ प्रिंट एल, राइट। सो अगर रोज़ की बात करें तो सिंपल हम आई इज़ इक्वल टू, या आप रो भी वेरिएबल ले सकते हो। तो रो इज़ इक्वल टू 1 एंड रो लेस देन एंड इज इक्वल टू जितनी टोटल नंबर ऑफ रोज़ हैं, तो इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं वेरिएबल टोटल रोज़ एंड रो प्लस प्लस, करेक्ट। अब उसके हम बात करते हैं कि फर्स्ट रो में मुझे चाहिए, यहाँ पे अगर मैं स्ट्रक्चर राइट करूँ तो फर्स्ट रो है जिसमें मुझे चाहिए 3 स्पेसेस, सेकेंड रो मुझे चाहिए 2 स्पेसेस, थर्ड रो पे 1 एंड देन 0। तो अगेन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इस टाइप का लॉजिक हम कैसे चेक करते हैं। आप टोटल नंबर ऑफ रो के साथ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके देखो, प्लस माइनस करके देखो। तो सिंपली यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि अगर टोटल नंबर ऑफ रोज़ में से मैं आई की वैल्यू को माइनस करते जाऊँ, 4 - 1 3, 4 - 2 2, तो मेरे पास ये स्पेसिस की लूप चलेगी, राइट। तो यहाँ पे सिंपली आप क्या लिख सकते हो, इंट स्पेस स्टार्ट करते हैं 1 के साथ, स्पेस लेस देन एंड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रोज माइनस रो एंड स्पेस प्लस प्लस, करेक्ट। तो ये स्पेस की लूप हमारी रेडी हो चुकी है। अब बात करते हैं स्टार की। एक पैटर्न में हमने किया था 1 रो 1 स्टार, 2 रो 2 स्टार। अब यहाँ पे जो स्टार्स हैं वो 1 3 5 7 के स्ट्रक्चर में। तब ऐसा हम क्या लॉजिक राइट करें कि जब 1 रो है तो मेरे पास जो स्टार की लूप है वो 1 टाइम चलनी चाहिए, रो नंबर 2 के केस में ये लूप 3 टाइम चलना चाहिए। तो हम ऐसा क्या लॉजिक यूज़ करेंगे? तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना होगा कि अगर मैं टोटल नंबर ऑफ रोज़ की बात करूँ तो 4 - 1 करते हैं तो 1 नहीं आएगा, 4 + 1 करते हैं तो 1 नहीं आएगा। तो ऐसा क्या किया जाए? तो मल्टीप्लिकेशन करके कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास लॉजिक क्या बन रहा है कि अगर मैं 2 में से -1 कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, राइट। अब ये कैसे सोचे, ये आपको प्रैक्टिस जैसे जैसे आप करते जाओगे आपको लॉजिक क्लियर होते जाएंगे और इमीडिएट आपके माइंड में लॉजिक क्लिक करेगा कि अच्छा इसके लिए हम ये चीज़ बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अभी की मैं बात करूँ तो मैंने लिखा 2 - 1 तो मुझे 1 मिल गया। अब इसकी बात करें, 3 मुझे चाहिए, जब इसकी वैल्यू 2 है तो मुझे चाहिए 3। अब क्या होगा, जब मैं 4 - 1 करूँ तो मुझे मिलेगा 3, करेक्ट। ऐसे ही जब रो नंबर 3 है, अगर इसमें मैं कर दूँ 6 - 1 तो मुझे मिलेगा 5, राइट। एंड 7 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम करते हैं 8 - 1 तो मिलेगा 7। अब आप ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे कुछ सीक्वेंस बन रहा है। क्या बन रहा है कि लेफ्ट साइड पे काइंड ऑफ 2 का टेबल है, राइट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं डायरेक्टली, तो हम 2 4 6 8 नहीं लिख पाएंगे। तो कुछ ऐसा एक कॉमन एक्सप्रेशन हमें क्रिएट करना पड़ेगा जो
इसके लिए चले, जब रो नंबर 1 है तो 1 टाइम लूप चले, 2 है तो 3 टाइम लूप चले, तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूं करंट रो नंबर के साथ -1, बिकॉज -1 तो सब केस में सेम चल रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 -1 क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1। ऐसे ही इसको हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 -1, 4 -1 3, ऐसे ही 2 मल्टीप्लाई 3 -1 एंड 2 मल्टीप्लाई 4 -1। 2 तो एज इट इज़ है, राइट, तो 2 एज इट इज़ है, 1 2 3 4 वो किसकी वैल्यू है, वो रो की वैल्यू है -1। तो एक्सप्रेशन हमारा क्या बन रहा है यहाँ पे, स्टार के लूप के लिए हम लिखते हैं इंट स्टार इज इक्वल टू 1, स्टार लेस देन एंड इज इक्वल टू, एक्सप्रेशन हमारा क्या बन रहा है, 2 मल्टीप्लाई रो -1 एंड स्टार प्लस प्लस। अगर आपको इस टाइप के शेप क्रिएट करनी है तो स्टार के बाद एक स्पेस हमें देना पड़ेगा, तो यहाँ पे स्टार के बाद हम एक स्पेस दे देते हैं, कोड को रन करके देखते हैं एंड लेट्स सी द आउटपुट। अब यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा सा पैटर्न हमारा प्रॉपर वे में नहीं है, तो इस केस में हम यहाँ पे भी दे देते हैं थोड़ा सा स्पेस प्रॉपर स्ट्रक्चर के लिए। नाउ यू कैन सी, तो हाइफन जो हम दे रहे हैं वहाँ पे उसके बाद भी आप एक स्पेस दे दो, स्टार के बाद भी आप एक अगर स्पेस दे देते हो तो आपके पास इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। अगर मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दूँ तो हाइफन की रिप्लेसमेंट पे हमें लिखना है स्पेस, तो यहाँ पे 2 स्पेसेस होनी चाहिए, 1 2, एंड जब आप इसको करोगे एग्जीक्यूट तो यहाँ पे हमारे पास स्पेस लेफ्ट साइड रहेगा और ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे स्पेस यूज़ नहीं करते हो तो देन अगेन आप पैटर्न को चेक कर सकते हो, तो जस्ट यहाँ पे पूरी स्पेस की ही गेम है। अगर स्पेस यहाँ पे आप स्टार के बाद नहीं देते हो तो आपका ये पैटर्न बन जाएगा, अगर स्पेस आप देते हो तो आपके पास ये शेप का पैटर्न बन जाएगा, ट्रायंगल शेप। इजी, आई होप it's clear to everyone. Thank you so much. Happy coding. Bye bye. Take care.